सामना करना पड़ा है। एक बार फिर हमास के हाथों इजराइल को बुरी तरीके से पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा है। एक बार फिर इजराइल को हमास के हाथों, हमास की वजह से पूरी दुनिया के सामने डिप्लोमेटिक तौर पे हार का सामना करना पड़ा है और झुकना। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ऐलान किया है कि वो वॉर कैबिनेट को भंग कर रहे हैं। गौरतलब है कि वॉर कैबिनेट इजराइल ने जंग की शुरुआत में बनाई थी, जिसका काम था गाज़ा में पूरे ऑपरेशन को लेकर सारे अहम फैसले करना, प्लानिंग करना, रणनीति बनाना। जिस जंग को इजराइल 9 दिन की समझ रहा था, उस जंग को इजराइल 9 महीने 9 दिन बाद भी नहीं जीत सका। जीतना तो दूर की बात, वो अपने बंधकों को छुड़ा नहीं सका। बंधकों को छुड़ाना तो दूर की बात, आज तक उसके पास इस बात की भी जानकारी नहीं है कि हमास के पास उसके कितने बंधक हैं। और उसके अलावा पूरी दुनिया में इजराइल की जो डिप्लोमेटिक हार हो रही है, इजराइल की जो राजनीतिक हार हो रही है, इन सब वजहों से बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट पूरे इजराइल के और पूरे इजराइलियों के निशाने पर थी, जिसके बाद मजबूर होकर पीछे हटते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया। गौरतलब है कि वॉर कैबिनेट में टोटल 6 मेंबर्स थे और ये सभी मेंबर्स इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के चीफ और इजराइल के जो मुख्यमंत्री हैं वो थे। अब बताया जा रहा है कि नए सिरे से नई वॉर कैबिनेट बनाई जाएगी, जो इजराइल जंग की और गाज़ा में चल रहे इजराइल के अभियान की आगे की रणनीति बनाई। दूसरी तरफ इजराइल के अंदर इजराइल की सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है और ये विरोध इतना बढ़ चुका है कि इजराइल की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता याइर लपिड ने सड़क पर उतर के इजराइल सरकार का विरोध किया। इस दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में इजरायली मौजूद रहे। वहीं अगर फ़लस्तीन और इजराइल से जुड़ी तीसरी अहम खबरों की बात की जाए तो ईद के दिन गाज़ा में इजराइल ने 8 घंटे का ह्यूमैनिटेरियन पॉज का ऐलान किया था और कहा था कि वो मदद घुसने देगा, मदद को रफ़ा और गाज़ा में आने देगा। उस वक्त भी इस्लामी दुनिया ये मान रही थी कि ये इजराइल की चाल है, साजिश है, धोखा है, घड़ियाली आंसू है, और हुआ भी वही। इस 8 घंटे के दौरान इजराइल ने सिर्फ 8 ट्रक रफ़ा के ज़रिए फ़लस्तीन में दाखिल होने दिए। और वहीं बताया जा रहा है कि जो लोग ट्रक के इंतज़ार में और रसद के इंतज़ार में रफ़ा बॉर्डर के पास खड़े थे, उनके ऊपर फिर एक बार कल बमबारी की गई, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। ईद के दिन रात में भी इजराइल ने रफ़ा के क्षेत्रों में मिसाइल दागे, हवाई हमले किए, जिसमें 36 लोगों की मौत हुई थी। वहीं कल इजराइल ने फिर हवाई हमले किए, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा इजराइल ने वेस्ट बैंक में रेड की, जिसमें 11 लोगों को अरेस्ट किया गया और इन अरेस्ट में अब तक 700 से ज़्यादा बच्चों को अरेस्ट किया जा चुका है। कुल मिलाकर बात की जाए तो ईद के दिन और ईद के दूसरे दिन तक करीब 65 मासूम फ़लस्तीनी इजरायली जारियत का शिकार हुए और शहीद हुए, और पिछले 9 महीने से जारी इस जंग में करीब 37,735 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। गाज़ा और फ़लस्तीन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप बाज़ मीडिया को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।